নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। कृष्णा माता जी, आज हम लोग हरे कृष्णा सभी को स्वागत करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। तो हम लोग 1 नंबर से 10 नंबर तक का श्लोक कल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अभी तक में बस हम लोग यही पढ़े थे कि वसुदेव वो नंद महाराज जो है वो शिशु नवजात शिशु जो थे भगवान श्री कृष्ण उनका जात कर्म करते हैं और किस प्रकार से किए उसका हम लोग अब आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 11 आज किसका टर्न है पहले पढ़ने? माता जी मेरा नाम सेकंड रीडर में है। तो फर्स्ट कौन है? 1 मिनट देख के बताती हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने अपना नाम देखा बस। आपके साथ और कौन है? 2 लोग हैं। आप ही हैं? तो मेरे जगह तो आज इंद्रावती माता जी पढ़ेंगे। नहीं माता जी आप पढ़िए। आप ही हैं, आप ही हैं। हाँ, मेरा ये तो इंद्रावती माता जी आज पढ़ेंगे। ठीक है, श्लोक नंबर 11 माता जी पढ़िएगा। गोप्य समृष्ट मणि कुंडल, एक सेकंड, नहीं देखिए इसका दूसरा टीम है। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्य, गोप्य सुभृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य, चित्रांबरापथि शिखाच्युतमाल्यवर्षः, चित्रांबरापते शिखामच्युतमाल्यवर्ष, नंदालयं सबलया व्रजति विरेजु, नंदालया सबलया व्रजति विरेजु, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। अनुवाद। गोपियों के कानों में चमकते रत्न जड़ित बालियां थी और उनके गले में धातुओं के हास लटक रहे थे। हास लिखा, हार लटक रहे थे। उनके हास भी है माता जी, हास जिसको हम लोग पहले हसिया बोलती थी दादी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो इस वजह से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही, तो आज स्क्रीन शेयर रहने दो। देखिएगा अगर बाद में ट्राई करिएगा हो जाएगा तो तब तक सबके पास बुक है, अपने बुक से पढ़ेंगे। ट्राई करिएगा माता जी, अगर होगा। हाँ, जब होगा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। धातुओं के हाथ लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध रत्न रंगों की थी और उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर गिर रहे थे मानो वर्षा हो रही हो। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां, उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन तथा मालाएं अति सुंदर लग रही थी। तात्पर्य, भगवान क्यों ना हो भाई, जा रही है नंद के लाला के जन्म उत्सव में तो सज धज के जाएंगी, जाहिर सी बात है। आगे पढ़िए माता। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए महाराज नंद के घर जा रही थी। गोपियों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थी, यदि वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति की अंश थी, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। आनंद चिन्ह में एक लाइन बोलिए तो माता जी। आनंद चिन्ह में प्रतिभाभिताभिरयो निज रूप तया कलाभि, गोलोकयो निवसति निखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, चिंतामणि प्रकर्षद विशुकल्प विच्चा, लज्जाभितेषु सुरभि अभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं सदा ही गोपियों द्वारा पूजे जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है। रम्या कांची उपासना ब्रज बधु
वधू गणे व कल्पिता। सारी गोपियां अपने अपने बेटे लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही थी, क्योंकि वे भगवान की नित्य संगनी है। और जब गोपियां वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थी। श्लोक नंबर 12। ता आसीस प्रयुञ्जना सासीत प्रयुञ्जना चिरं पाहीति बालके चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलद्भि हरिद्राचूर्ण तैलाद्भि संचित्यो अजन् मुज्जगु। सिंचंतो अजन्मुज्जगु। अनुवाद। ग्वालों की पत्नियां तथा पुत्रियां ने नवजात शिशु भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप ब्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घ काल तक पालन करें। उन्होंने अजन्मा श्री भगवान पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़क कर और प्रार्थनाएं की। यहाँ पे श्री कृष्ण को अजन्मा कहा गया है, क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता ना माता जी। सही बात। नेक्स्ट श्लोक। अवाद्यंत विचित्राणि अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वस्वरे अनन्ते कृष्णे विश्वसरे अनन्ते नंदस्य ब्रजमागते। तस्य ब्रजमागते। अनुवाद। चूंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, अतः इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता 4.7 में श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मन् सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रधान होता है, तब तब मैं, हे भरतवंशी, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के दिन में एक बार जब भी भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, वे वृंदावन में नंद महाराज के घर में ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। अतः न केवल नंद महाराज के ब्रज के पड़ोस में, अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांड के श्रीमान भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। हरे कृष्णा। यहाँ पे जो कह रहे हैं भगवान भरतवंशी, तो भरतवंशी इसको किसको संबोधित कर रहे हैं? अर्जुन को माता जी। हरि बोल। सही है। श्लोक नंबर 14। गोपा परस्परं दृष्टा गोपा परस्परं दृष्टा दधि क्षीराधृताम्बुभि दधि क्षीरघृताम्बुभि आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो आशीषिंचो विरिपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। नवनीतश्च चिक्षिपु। अनुवाद। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीरों में पोता भी। तात्पर्य। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व दूध, दही तथा मक्खन इतनी प्रचुर थी कि न केवल खाने पीने तथा भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, यद्यपि उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक के ऐसे फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध, दही, मक्खन तथा ऐसे दूसरे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इसमें कोई रोक न थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह होता था और इसमें विविध व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे और कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताते थे। हरे कृष्ण। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है?
जो ना समझ में आया हो, बहुत इजी है, तभी तो सब समझ में आ ही रहा होगा। हाँ माता जी बोलिए। कितनी अच्छी लाइफ थी। हाँ सही बात है। श्लोक नंबर 15। नंदो महामनास्तेभ्यो नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम वासो अलंकार गोधनम सुतम आगध बंदीभ्यो तमागध बंदिभ्यो ये अन्ये विद्योपजीविनः ये अन्ये विद्योपजीविनः तैस्ते कामैर्दीनात्मा तस्ते हि कामैः दीनात्मा यथोचितं पूजयत् यथोचितं पूजयत् विष्णोराराधनार्थाय विष्णोराराधनाय अर्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। स्वपुत्रो योदयाय च। अनुवाद। उदार पिता महाराज नंद ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में दी, और इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को भी सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों, मागधों, बंदीजनों तथा अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। तो नंद महाराज यहाँ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को आभूषण गाय दान में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता था कि उनका पुत्र, अगर विष्णु भगवान प्रसन्न रहेंगे तो उनका पुत्र बहुत सुखी होगा। तो एक पिता का यहाँ भावना का कितना अच्छा यहाँ पे देखिए किया गया है, मतलब चित्रण, कि नंद महाराज ग्वालों को मतलब सब कुछ दे रहे हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए? विष्णु भगवान को। क्यों? क्योंकि ताकि उनका पुत्र भी सुखी रहे। ठीक है। कृष्णा माता जी ग्वाल उनके भक्त थे, इसलिए उनके भक्त को पसंद करने से भगवान खुश हो गए। हाँ भगवान खुश है। यद्यपि दरिद्र नारायण की चर्चा चलाना फैशन बन चुका है, किंतु विष्णु आराधनार्थाय शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि इस महान उत्सव में नंद महाराज ने जितने सारे लोगों को तुष्ट किया वे सब श्री विष्णु थे। वे ना तो दरिद्र थे, ना ही नारायण थे, प्रत्यय नारायण के भक्त थे और अपनी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं द्वारा नारायण को तुष्ट करने वाले थे। अतः उन्हें तुष्ट करना भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने का अप्रत्यक्ष तरीका था। मद भक्ता पूज्याधिका भागवत में 11.19.21 में श्री भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों की पूजा करना मेरा प्रत्यक्ष पूजा से बढ़कर है। वर्णाश्रम प्रणाली विष्णु आराधना के ही निमित्त है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेणा परम पुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.9। जीवन का परम लक्ष्य भगवान विष्णु या परमेश्वर को तुष्ट करना है, किंतु असभ्य व्यक्ति या भौतिकवादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य को नहीं जानता। नाते बुद्धि स्वार्थ गतिम ही विष्णु। श्रीमद् भागवतम 7.5.31 में मनुष्य को असली स्वार्थ भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने में है। श्री विष्णु को तुष्ट न करके अनभौतिक समझौतों द्वारा सुखी बनने का प्रयास बहिर्थ मानिना आनंद का गलत तरीका है। चूंकि श्री विष्णु हर वस्तु के मूल है, अतः यदि श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। विशेषकर मनुष्य के बाल बच्चे तथा कुटुंब सभी प्रकार से सुखी रहते हैं। नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। इसलिए वे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को यथा विद्वान ब्राह्मणों को, मागधों को और सूतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इस तरह घुमा फिरा कर उनका उद्देश्य अंततः भगवान श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना अच्छा इसमें दिया है। तो अगर किसी को सुखी होना तो किसका आराधना करना है? विष्णु।
तो इसके बाद निर्गुणा माता जी अब आप रिपीट कर सकती हैं। श्लोक नंबर 17। रोहिणी च महाभागा रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासस्त्र व्यचर दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। कंठाभरण भूषिता। अनुमान। बलदेव की माता अति भाग्यशालिनी रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले के हार, माला तथा अन्य गहनों से अपने को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तात्पर्य, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत नंद महाराज की देख रेख में रखा गया था। चूंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतः वे अधिक प्रसन्न न थी। किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी शानदार वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह वे भी अतिथि रूप में आई स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थीं। कृष्ण तथा बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य पाने के कारण उन्हें महाभागा कहा गया है। श्लोक नंबर 18। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भुन्निप। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलतः उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य सदैव निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.29 में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। कृष्ण जहां भी जाते हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अतः व्रज भूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होंगी। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए थे, वह सभी प्रकार से ऐश्वर्य युक्त बन गया। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी वहां प्रकट होंगी, है ना। लोग मतलब आविर्भाव भगवान के श्री कृष्ण के आविर्भाव से सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होंगी। पहले से मतलब लोगों को अब अंदेशा हो गया था कि राधा रानी वहां पे आएंगी। श्लोक नंबर 19। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वो स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने मथुरा चले गए। तात्पर्य, चूंकि बालकों का वध किया जा रहा था और यह सबको ज्ञात हो चुका था, अतः नंद महाराज अपने नवजात शिशु के लिए अत्यधिक डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने घर तथा शिशु की रक्षा के लिए स्थानीय ग्वालों को नियुक्त कर दिया। वे तुरंत ही मथुरा जाकर भुगतान करना चाह रहे थे और अपने नवजात शिशु के उपलक्ष्य में कुछ भेंट भी देना चाहते थे। वे शिशु के संरक्षण के लिए विभिन्न देवताओं तथा पितरों की पूजा कर चुके थे और सबको जी भरकर दान भी दे चुके थे।
इसी तरह नंद महाराज कंस को न केवल वार्षिक कर चुकता करना चाह रहे थे, अपितु कुछ भेंट भी देना चाह रहे थे जिससे कंस भी तुष्ट हो जाए। उनकी एकमात्र चिंता यही थी कि अपने दिव्य शिशु कृष्ण की किस तरह रक्षा करें। माता जी आवाज नहीं आ रहा। हाँ कृष्णा अब आ रहा है? आवाज आ रहा है। अब आवाज नहीं आ रहा माता जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा नहीं आ रहा अभी भी? अभी आ रहा है माता जी, अभी आ रहा है। हाँ वसुदेव, मेरा बेटा फोन कर रहा है, हम एक बार आ रहे हैं लॉगिन। माता जी तब तक ये वाला श्लोक पढ़िए। ओके। वसुदेव उपश्रुत्य भ्राताराम नन्दमागतं ज्ञात्वा तत्करं राज्ञेन ययोदत् तद्वमोचनम्। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। तात्पर्य: वसुदेव तथा नंद महाराज का संबंध इतना घनिष्ठ था कि वे भाइयों की तरह रहते थे। यही नहीं, श्रीपाद माधवाचार्य की टिप्पणियों से ज्ञात होता है कि वसुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक वैश्य लड़की से शादी की जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए। बाद में स्वयं नंद महाराज ने एक वैश्य लड़की यशोदा से शादी की, इसलिए उनका परिवार वैश्य परिवार के नाम से विख्यात है। कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला, कृषि रोगो रक्ष्य वाणिज्यम। बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं। कृष्ण गोवे चराते हैं, अतएव वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्ष्य तथा गो रक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 21। तम दृष्टा सहसोत्थाय देह प्राणम इवागतम प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्या सरस्वजे प्रेम विह्वलः जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव आए हैं तो वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया हो। वसुदेव को अचानक उपस्थित देखकर वे उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं में लेकर गले लगा लिया। नंद महाराज वसुदेव से बड़े थे, इसलिए उन्होंने वसुदेव को गले लगा लिया और वसुदेव ने उन्हें नमस्कार किया। हरे कृष्णा। तो वसुदेव महाराज क्यों नहीं खुश होंगे? आखिरकार उनका पुत्र है नंद महाराज के पास, तो अपने पुत्र का उनको कुछ समाचार मिलेगा तो जरूर खुश होंगे। श्लोक नंबर 22। पूजितम सुखम आसीनः पृष्ट्वा नामयम् आदृतः फिर से बोलिए। पृष्ट्वा नामयम् आदृतः प्रसक्तधि स्वात्मज्यो
इदम आह विसाम्प्यते विसाम्पते। इदं महाविशाम्पते। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी ही शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके विषय में पूछा। श्लोक नंबर 23। दिष्ट्या भ्राता प्रवयश दृष्ट्या भ्राता प्रवयसः इदानीं प्रजस्यते इदानीं प्रजस्यते प्रजासाया निवित्तस्य प्रजास्याया निर्वित्तस्य प्रजायत समपद्यत। प्रजायत् सम्पद्यतः। अनुवाद। मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपको कोई पुत्र ना था और आप निराश हो चुके थे। अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। सामान्यतः वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न भी हो तो वह लड़की होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई है जिसे वे चुरा लाए थे और उसके स्थान में पुत्र छोड़ आए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान है अथवा नहीं। किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अभी भी गुप्त है। इससे किसी प्रकार का खतरा ना था क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। तो यहाँ पे नंद महाराज जो है वो अस्वस्थ होना चाह रहे थे कि देखिए किसी को पता है कि नहीं कि हमारा पुत्र जो है वो नंद महाराज के घर में है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया, पहले नंद महाराज से ही पूछ लेते हैं कि इनके पास, इनको पता है कि कृष्ण इनके पास है। सोचिए कितना बुद्धिमानी से उन्होंने पूछा है कि क्या कैसे इनको पता है कि इनके पास श्री कृष्ण है कि नहीं है। श्लोक नंबर 24। दिष्टया संसार चक्रेस्मिन्। मतलब यह 23 तक ही है तो नहीं, माता जी बोली कि टाइम तो बहुत है ना, अभी 3:30 बज रहा है, तो माता जी बोली कि आगे भी आप ले सकते हैं। 32 श्लोक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, निर्गुणा माता जी पढ़िए। आपने पूरा श्लोक बोल दिया? नहीं, मतलब मैं क्या पढ़ूं? दिष्टया संसार चक्रेस्मिन्। दिष्टया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः। वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य। उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रियदर्शनम। दुर्लभम प्रियदर्शनम। एक्चुअली इतना अच्छा मतलब चल रहा है अभी ना कि लग रहा है कि हम लोग पूरा पढ़ ही लेते हैं। हाँ, पढ़िए माता जी। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तात्पर्य, चूंकि कंस ने वसुदेव को बंदी बनाकर रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज का दर्शन नहीं कर सके थे। अतः जब वे फिर से मिले तो वसुदेव ने इस मिलन को दूसरा जन्म माना। मतलब बहुत दिन बाद मिले थे तो इसलिए उनको लगा कि मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि बहुत, जैसे हम लोग बहुत दिन बाद किसी से मिलते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है, उनसे क्या बात कर लें, कैसे उनका खुश कर लें। तो ऐसे इन लोगों का भी स्थिति है कि बहुत दिन बाद मिले तो बहुत खुश हो गए थे वसुदेव। श्लोक नंबर 25। न कत्र प्रिय संवासः। न कत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्। हृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन व्यूह्यमानानाम्। ओघेन व्यूह्यमानानाम् प्लवानां स्रोतसो यथा। प्लवानां स्रोतसो यथा। अनुवाद।
लकड़ी के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा लिए जाते हैं। इसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विविध कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। तात्पर्य, वसुदेव दुख जता रहे थे क्योंकि वे तथा नंद महाराज कभी एक साथ नहीं रह पाए, फिर भी वे एक साथ कैसे रह सकते थे। वसुदेव सावधान करते हैं कि घनिष्ठ संबंध होने पर भी हम सभी काल की लहरों के द्वारा अपने विविध कर्म फलों के अनुसार दूर बहा लिए जाते हैं। सही बात है। हम लोग को कितना भी कोई प्रिय हो, फिर भी उनके साथ कभी नहीं रह पाते हैं। कुछ प्रारब्ध हमारा ऐसा होता है या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम लोग चाहते हुए भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। कश्चित पशव्यम निरुजम, श्लोक नंबर 36। कश्चित पशव्यम निरुजम भूर्यं भू तृण विरुधम भूर्यं भू तृण विरुद्धम बृहद्वनं तद्धुना तद्यत्रा बृहद्वनं तद्धुना यत्र अस्ये त्वं सुहृद्वृतः अस्य त्वं सुहृद्वृतः। हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं, क्या वहां का जंगल पशुओं गोवों के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहां रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। मानव सुख के लिए पशुओं, विशेष रूप से गोवों की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए वसुदेव ने पूछा कि क्या जहां नंद महाराज रहते हैं वहां पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है? समुचित मानव सुख के लिए गोवों की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जंगल तथा घास और जल से पूर्ण पर्याप्त चरागाह होनी चाहिए। यदि जानवर सुखी रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा, जिससे मनुष्यों को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनसे वे सुख पूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भगवद गीता 18.44 में आदेश है, कृषि गो रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भला पशुओं को समुचित सुविधाएं प्रदान किए बिना मानव समाज किस तरह सुखी बन सकता है? यह बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाई घर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनिष्ट कर रहे हैं। चूंकि वे कृष्ण के उपदेशों को कोई महत्व नहीं दे रहे, इसलिए उनकी तथाकथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। तो एक व्यापारी मतलब जो है उसको क्या मतलब उसको क्या आदेश है? भगवत गीता में यही कहा गया है ना कि कृषि वैश्य का जो कर्म है, कृषि गो का रक्षा और वाणिज्य व्यापार, यही 3 कर्म दिए गए हैं। लेकिन आज का मानव समाज क्या है? आधुनिक मानव समाज में लोग एन प्रकार बस धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि पशु हत्या भी कर रहे हैं। तो उसी का यहाँ पे निंदा किया जा रहा है कि पशु हत्या तो नहीं करनी चाहिए। आसुरी जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। श्लोक नंबर 27। भ्रातर मम सुत कश्चिन्। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। कह रहे हैं यहाँ पे जो बसदेव जी पूछ रहे हैं नंद महाराज से कि गाय है वहाँ पे, मतलब वो ये पूरा वो हो जाना चाहते हैं कि भगवान है, क्योंकि उनके यहाँ भगवान है और सारा मतलब कोई कमी ना हो। दूसरे वे में पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ गाय उनकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, सारा कुछ घुमा के ही पूछ रहे ताकि मतलब डायरेक्ट उनको ना पता चले कि मेरा पुत्र वहाँ पे है, इनको मतलब पता चल जाए कौन से वन में है, कहाँ पे है, क्योंकि वो लोग हर समय एक जगह तो रहते नहीं, तो इसलिए अलग अलग वन में रह रहे हैं। तो कौन से वन में है जहाँ पे चारागाह है, सब कुछ है, सुरक्षित है कि नहीं, उनको अच्छा से सब चीज लालन पालन हो रहा है कि नहीं, कृष्णा को वहाँ पे कृषि मतलब दूध सब चीज का व्यवस्था हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से। और कि मतलब वैश्य समाज को मतलब जो ये भी सिखा रहे हैं प्रभुपाद की, हम लोगों को वैश्य समाज को
कृषि और ये पर पे ही डिपेंड होकर के अपनी जीवन रक्षा करना चाहिए। हाँ, हाँ, सही बात। श्लोक नंबर 27। भ्राता मम सुतः कश्चित् भ्राता मम सुतः कश्चिन् मात्रा सह भवद्ब्रजे मात्रा सह भवदब्रजे तातं भवन्तं मन्वानो तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्याम उपलालितः। भवद्भ्याम उपपालितः। अनुवाद। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता तो है ना। वह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांति पूर्वक रह रहा है ना। तो यहाँ कितने देखिए जान रहे हैं कि नंद महाराज को पता है बलदेव के बारे में, तो उनके लिए प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं बलदेव वहां ठीक से रहते हैं कि नहीं, ये देखिए प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में छुपा के पूछ रहे हैं, दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 28। पुंस स्त्री वर्गो विहितः पुंसो स्त्री वर्गो विहितः सूर्यदो हि अनुभावितः हृदो अनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। द्विवर्गो अर्थाय कल्पते। हाँ माता जी, कोई प्रश्न है? पूछिए। माता जी वो बोल रहे हैं ना घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है ना, तो उनके बारे में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। सही बात है। एकदम धन्यवाद। जब किसी के मित्र तथा संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेश ग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। हरे कृष्णा, इसलिए कहा भी गया है ना कि अपने मित्र संबंधी और पड़ोसी तीन लोग को हमेशा खुश रखना चाहिए। अगर जीवन में सुख रहना है, खुश रहना है, तो इन तीन लोगों को खुश रखना चाहिए। मित्र खुश रहेंगे, आपके संबंधी खुश रहेंगे, आपके पड़ोसी खुश रहेंगे, तो आप अपने आप खुश रहिएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए कितने अच्छे से यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं। आगे पढ़िए। तात्पर्य। वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, अतः वे दुखी हैं। श्रीनंद उवाच श्रीनंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता कंसेन बहवो हता एकाविष्टा वर्जा कन्या एकाविष्ट वर्जा कन्या सापि दीवं गता सापि दीवं गता। अनुवाद। नंद महाराज ने कहा, हाय राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई। तात्पर्य। जब वसुदेव ने नंद महाराज से यह जान लिया कि कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य अब भी खुला नहीं है, तो वे प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। यह कहकर कि वसुदेव की सबसे छोटी संतान उनकी पुत्री स्वर्गलोक चली गई, नंद महाराज ने यह इंगित किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि यह कन्या यशोदा से जन्मी है और वसुदेव ने उसे कृष्ण से बदल लिया है। इस तरह वसुदेव की शंकाओं का निराकरण हो गया। तो अपने बातों से धीरे धीरे वसुदेव जी संतुष्ट हो गए थे कि मतलब अभी तक नंद बाबा को कुछ भी नहीं पता है कि कैसे मैंने कृष्ण को ले जाके वहां सुलाया यशोदा के बगल में और वो कन्या को लेकर के आए थे। श्लोक नंबर 30। नूनम हि दृष्ट निष्ठोऽयं नूनम हि दृष्ट निष्ठोऽयं दृष्ट परमो जनः दृष्ट परमो जनः अदृष्ट परमो जनः अदृष्ट परमो जनः अदृष्टम आत्मनस्तत्वम् अदृष्टम आत्मनस्तत्वम् यो वेद न समुह्यति
यो वेद न समूहयति। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध हरे कृष्णा, द्वारा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए, सुकृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, यहाँ पर बताया गया है कि उनको मतलब एहसास हो गया कि अभी तक पोल नहीं खुली है, लेकिन एक प्रसंग आया था कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में थे। तब माता क्या बोले उनको, देवकी ने कहा था कि आप मैंने साधारण बालक रूप में होते तो अच्छा होता। तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, लेकिन साथ साथ विस्मृति भी दी थी ताकि ये लोग भूल जाए कि मैं योग माया के थ्रू ये सब कुछ मतलब विस्मृत हो गया था। योग माया जो थी उन्होंने सब कुछ। यहाँ ये प्रसंग कैसे आया इनके कि हमको अभी एहसास हो गया कि नंद बाबा को क्योंकि वो खुद लेके गए थे ना, नंद बाबा को नहीं ना, में डाल दिए थे। अरे सॉरी, वसुदेव नहीं ले गए थे उनको। हाँ, वो ले गए थे तो उनकी स्मृति पूरी तरह से नहीं, मतलब वो पूरी तरह से विपरीत मतलब भ्रम में नहीं थे। उनको उतना ज्ञान तो था। योग माया तो सबको मतलब पहरेदार थे, उनको भ्रमित कर दी। लेकिन देवकी और वसुदेव तो जानते थे ना, उनको तो ज्ञान था कि उनका पुत्र। यहाँ पे देखिए प्रभु जी, यहाँ पे नंद महाराज और यशोदा माता जी को देखा जा रहा है कि उनको सब कुछ पता है। वो तो नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये लोग जानते हुए भी अनजान। देवकी और वसुदेव को तो पता है, उनको तो पता है कि मेरा पुत्र है, क्योंकि जब कृष्ण जाते हैं कंस के बुलावे पे, तो वहां तो कंस और देवकी को बात का बता रहे हैं, तो वो तो एहसास था कि मेरा पुत्र आया है। हाँ पुत्र आया है, ये होता है, लेकिन रह गया कि वो लोग को सब कुछ ज्ञात था, वो लोग पूरी तरह से भ्रमित नहीं थे। ठीक। देवकी और वसुदेव को तो सब कुछ पता, उनके सामने भगवान प्रकट हुए, उनकी विनती पे भगवान अपना रूप धारण किए, छोटा बालक बने, तो उन लोगों को तो ज्ञान था इस बात का। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वह भी अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अनंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तात्पर्य, यहाँ पे हम लोग एक कथा ये जानते हैं चित्रकेतु के बारे में। कथा सबको पता है चित्रकेतु वाली? चित्रकेतु की जो कथा पार्वती, नहीं वो तो दूसरा हो गया। सूरसेन के राजा थे चित्रकेतु। सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे। अंगिरा मुनि के मतलब उनको कोई मतलब संतान नहीं थी, तो अंगिरा मुनि के कृपा से भगवान उनको राजा रानी को एक पुत्र हुआ। ठीक है, और वो उसकी जो राजा की और भी रानियां थी, तो वो लोग क्या करती हैं कि ईर्ष्यावश उस बच्चे को जहर दे देती हैं, और वो बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग बहुत मतलब उस बच्चे के लिए बहुत बहुत दुख करते हैं, बहुत कष्ट में आ जाते हैं। तो अंगिरा मुनि जब उनको देखते कि ये लोग इतना विलाप कर रहे, इतने कष्ट में है, तो अंगिरा मुनि जो है उस मृत बालक के अंदर आत्मा, उसकी मृत बालक का जो आत्मा उसको उसके बालक के शरीर में प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद वो बच्चा जो है वो बोलता है कि अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो विभिन्न योनियों में मनुष्य जन्म लेता है, और मेरा भी एक प्रारब्ध था, मतलब मैं तो इस जन्म में तुम्हारा पुत्र था और न तुम मेरे माता पिता हो। हर जीव अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध माने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सुनकर राजा जो था उनका मोह भंग होता है, और वो सांसारिक आसक्ति को त्याग देते हैं। और इस कथा के माध्यम से भागवत पुराण में हम लोग को बताया गया है कि किस तरह से पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध हैं, उसके कारण हम इस जन्म में कष्ट भोगते हैं या हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो इसी के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मतलब आखिरकार प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वासुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उनकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं, अथवा इसलिए कि उनका अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्गलोक को चली गई है। इसीलिए यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि प्रारब्ध था, उन लोगों का कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है,
श्लोक नंबर नहीं, तात्पर्य होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तात्पर्य। नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढांढस बंधाया कि अंततोगत्वा प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वसुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं, अथवा इसलिए कि उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्गलोक को चली गई है। तो इसीलिए कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे एक प्रारब्ध होता है। ठीक है, जो मतलब देवकी के जो 6 पुत्र मारे गए, उनके पीछे भी कुछ कहानी है, कुछ कथा है। तो नंद महाराज वो लोग वसुदेव तो भाई नहीं थे माता जी? भाई थे वो लोग, चचे। मतलब अभी ये देखिए आगे आएगा प्रभु जी उल्लेख पढ़ेंगे हम लोग कि चचे मतलब जो उनके पिताजी थे ना, वो वैश्य से शादी किए थे, एक वैश्य स्त्री से, कन्या से शादी किए थे। और उसी कन्या के मतलब उसी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी किसी वैश्य लड़की से शादी किए। अभी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। श्लोक 20 के तात्पर्य में तो आया। हाँ 20 आया था क्या? आ चुका है। अभी आया था ना माता जी कि उन्होंने एक शादी हाँ, की थी, लेकिन उसी से नंद महाराज। वसुदेव तथा नंद महाराज, हाँ वसुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक वैश्य लड़की से शादी की थी, जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए थे। ठीक है प्रभु जी, सौतेले भाई थे। श्लोक नंबर 20 में देखिए आया है ये सब। हाँ ठीक है। अच्छा, आज का अंतिम श्लोक 31 नंबर हो गया ना माता जी? नहीं, 31 अब होगा। 31 होगा माता जी अभी। अच्छा अच्छा। श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव उवाच। करो वै वार्षिको दत्तो। करो वै वार्षिको दत्तो। राज्ञे दृष्टा वयं च वः। रागे दृष्टा वयं च वः। नेहस्थेयं बहुतीर्थं। नेहस्थेयं बहुतीर्थं। सन्ति उत्पाताश्च गोकुले। सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। अनुवाद। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे भाई, अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है, अतः इस स्थान पर अब अधिक दिन मत रुको। तो गोकुल लौट जाना बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहां कुछ उपद्रव हो सकते हैं। तो वसुदेव जी को अभी भी मतलब थोड़ा सा मन में आशंका है, पिता का है ना मन, कि ऐसा ना हो कि कंस को पता चल जाए और वहां कुछ आक्रमण कर दे और नंद महाराज वहां ना मौजूद हो। तो उनको अब कह रहे हैं कि आप तो मेरा मतलब आप उनसे मिल भी लिए, जो काम आप था यहाँ कर भी लिए, तो अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। इति नन्दादयो गोपा। इति नन्ददयो गोपा। प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः। प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः। अनोभिरनदुयुक्तैस्। अनोभिरनदुयुक्तैः। तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी, तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली, अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।